हेलो जी दोस्तों, लाइव का मामला चैनल पे हम बात करेंगे हमारे जीवन से संबंधित अभी कोरोना वायरस के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति के बारे में। दोस्तों, मैं लॉकडाउन में मुंबई में था और मेरे परिवार में एक डेथ हो गई थी। मैं जा नहीं पाया, कुछ समय बाद में जाकर के वापस आया। तो मैं जब यहाँ से निकल के वापस आया तो मैं थोड़ा स्थिति देख करके असमंजस में था। एज ए भारतीय नागरिक कितने महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है मेरा कर्तव्य क्या है। उसके दरमियान मेरी कुछ उम्मीदें भी हैं मेरी सरकार से, जो एज ए नागरिक मुझे करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बात करता हूँ एज ए मजदूर मैंने पूरा सहयोग किया। मैंने कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। अब मुझे इंतज़ार है गवर्नमेंट के निर्देश का और वापस मुझे काम पे लगने का। अब मुझे एज ए कर्मचारी, सरकारी है तो मैं मेरे काम में लगा हुआ हूँ, जैसे मुझे निर्देश आ रहे हैं। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है तो भी मैं अपने काम में लगा हूँ, लेकिन उससे छोटी छोटी कंपनियों में, दुकानों में मैं एक कर्मचारी के रूप में काम करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार से कि ये लॉकडाउन की प्रक्रिया और जो भी ये उठा है, वैसे ये सरकार के हाथ में तो नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ कदम उठाए कि उसमें थोड़ी और छूट मिले और मुझे मेरी मजदूरी पे वापस जाने का मौका मिले। एज ए दुकानदार तो अब मैं वापस उठने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछले कई महीनों का भाड़ा नहीं दिया है, तो मैं अपने मालिक, दुकान प्रॉपर्टी के मालिक को भाड़ा देने के लिए जाऊँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो मुझे कुछ रिबेट दे, राहत दे, मेरी सहायता करे, कुछ मुझे अपने के भाड़े में डिस्काउंट करे, हो सके कुछ महीनों का माफ़ कर दे। तो मेरी बहुत हिम्मत हो जाएगी और मैं इस अपने जो व्यापार को है और बड़े स्तर पर ले जा पाऊंगा। और व्यापारी एक रिस्क लेता है, समाज की सेवा करता है, बड़े बड़े काम में नई चीज़ें ला करके पब्लिक, जनता के सामने हाजिर करता है। उसके बाद में जनता उसको पसंद के अनुसार अपने लिए उपभोग करती है और उनकी सर्विसों पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, ये जो जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, मैं महंगा पेट्रोल भी भर रहा हूँ, डीजल भी भर रहा हूँ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ सरकार देश के हर नागरिक के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो मुझे उसकी भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है, मैं शिकायत नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीदें रहेगी कि मेरे देश की सरकार, मेरे राज्य की सरकार, मेरे देश की चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद विज्ञान का मान सम्मान करते हुए जितनी भी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली दवाइयों का लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए और जनता वो दवाइयों का उपभोग करना शुरू करे एज इम्यूनिटी पावर। क्योंकि ये कोरोना वायरस है, ये उसी के ऊपर आक्रमण ज़्यादा करता है जिसके अंदर की शक्ति, जो भगवान की दी हुई शक्ति कमज़ोर होगी, या जो डर गया, या कोई पहले से कुछ दवाइयाँ ले रहा है, डायबिटीज़ है, बीपी की है, इस टाइप की कई दवाइयाँ जो पहले से खा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा आक्रमण करेगा, ऐसा देखा गया है। या कुछ बच्चों के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो सरकार आयुर्वेदिक पद्धतियों की दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे और अगर कोई इसमें भी रिसर्च के अंदर सपोर्ट करे, आयुष मंत्रालय से विशेष निवेदन कर सकते हैं हम कि वो अपना आगे कदम बढ़ा करके बताए और कुछ नया दे। क्योंकि एलोपैथी विज्ञान पूरी दुनिया में सब जगह पे रिसर्च हो रहा है, आयुर्वेद भारत का है, तो वैसे तो रिसर्च कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोग भी कुछ लेके आए हैं आयुर्वेदिक, जैसे अभी एक दवाई बाबा रामदेव जी ने पेश की है, उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी निर्णय करके जनता के सामने दे। अब उसको एज ए कोरोना की दवाई ना दे, लेकिन इम्यूनिटी पावर के रूप में तो दे, ताकि उसका बेनिफिट ले सकें। और जितने भी बिना दवा के सिस्टम भी बहुत सारे सिस्टम हैं, योग है, प्राणायाम है, उसकी भी अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाए। वैसे मैं आज भारत का एक जागरूक नागरिक हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है और मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं उसका पालन करता रहूँगा और कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को बचाऊँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी बोल सकता हूँ कि वो उस चीज़ का उपभोग करे, उपयोग करे, उसकी वस्तुओं को ग्रहण करे, काढ़ा बना के पिए,
ना पिए, उनकी मर्जी है। जब बीमारी आएगी तो वो भुगतेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मेरे अपने आप को मजबूत कर सकता हूँ, अपने दोस्तों को कर सकता हूँ, अपने समाज वालों को बता सकता हूँ। जैसे भी होगा, जैसे पड़ेगी, मैं लोगों को बताऊंगा। लोगों का अपना काम है कि वो कैसे उस चीज़ को लेते हैं। बाकी मैं मेरे एक भारत देश का अनुशासित नागरिक हूँ। मैं मेरे राज्य की, मैं मेरे देश की सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करता रहूँगा। मुझे कुछ पड़ी नहीं है मेरी, आज मेरे जेब में कितना पैसा है मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सरकार भारत देश की चिकित्सा पद्धतियों को समय ध्यान देते हुए जल्दी से कुछ और अच्छा करेगी। यहाँ पर जो चलता था एक्यूप्रेशर विज्ञान, उसके उनको भी बढ़ावा देंगी। तो मैं किशोर आप सब लोगों के लिए हेल्थ का मामला चैनल चलाता हूँ, उस पर वीडियो बनाता हूँ, और एक्यूप्रेशर के कौन से प्रोडक्ट या आप कैसे कहाँ प्रेशर दे करके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो, तो वो मैं आप सबको देता रहता हूँ। दोस्तों हम सब करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी चीज़ का प्रचार करेंगे, पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, सकारात्मक रहेंगे और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से हम कोसों दूर रहेंगे। हम हर हाल में सुखी रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ जरूर रहेंगे। पहला सुख हमारे लिए निरोगी काया खुद के लिए है। हम अच्छे होंगे तो हम हमारे परिवार और सब लोगों के लिए हेल्प करते रहेंगे। तो हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना है, और सरकार से तो हमें उम्मीदें है ही कि वो हमें हमारे देश की पद्धतियों के बारे में भी हमें उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए उपलब्ध करवाएगी। और दोस्तों हम इस दुनिया में बहुत अच्छे वाले नागरिक बनेंगे। ये जो मौका है हमें बताएगा कि हम अंदर से कितने नैतिक हैं, कितने एथिकल हैं। हम हर पल पे बताने वाले हैं। हम सब्र रखेंगे और इंतज़ार करेंगे। ये घड़ियाँ संसार में आती है, संघर्ष रहेगा, रहना ही चाहिए। जीवन एक संघर्ष ही है, हम उसको खुशी से स्वीकार करेंगे। दुखी हम बिल्कुल नहीं होंगे, मिलते रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू।